हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्मार्ट IQ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। प्राचीन इतिहास के इस अध्याय में हम लोग जैन धर्म का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में भी हमने जैन धर्म का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने जो प्रमुख तीर्थंकर थे उनके प्रतीक चिन्हों का अध्ययन किया था और जो प्रमुख तीर्थंकर थे उनके बारे में अध्ययन किया था और महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, उनकी क्या मान्यताएं थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे और जैन साहित्य और जैन संप्रदाय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें संप्रदाय दो भागों में विभाजित होता है, श्वेतांबर दिगंबर, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और जो जैन धर्म की जो कला शैली थी यानी मथुरा कला शैली के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए एक एक करके हम क्रम से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैन धर्म की शिक्षाओं में कहा गया है कि संसार दुखमय और दुख का कारण कर्मफल है और कर्मफल भोगने के लिए पुनर्जन्म होता है, यानी आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा फल मिलेगा और पुनर्जन्म की प्राप्ति जो है आपके कर्म फलों पर ही निर्भर करेगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि आप अगर बुरे कर्म करेंगे तो आपका जो है आगे जो भी आपको फल मिलेगा वो बुरा फल मिलेगा और अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। इन दुखों को दूर करने के लिए त्रिरत्न का निर्माण किया गया है। जब कहा जाए कि त्रिरत्न किससे संबंधित है, त्रिरत्न जो है जैन धर्म से संबंधित है और यहाँ पर जिसमें त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण है। सम्यक ज्ञान का मतलब ये होता है कि जैन धर्म के सिद्धांतों का इसमें ज्ञान है। इसमें 5 प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया गया है: मति, श्रुति, अवधि और मनः पर्याय। मति का मतलब ये होता है कि जब आप जिस ज्ञान का इंद्रियों द्वारा जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे मति कहते हैं। श्रुति का मतलब ये होता है कि जब आप किसी ज्ञान को सुनकर प्राप्त करते हैं उसे श्रुति कहेंगे। अवधि का मतलब ये होता है कि जो लौकिक और दिव्य ज्ञान होता है उसे अवधि के नाम से जाना जाता है। मनः पर्याय का मतलब ये होता है किसी अन्य के मन को जो है जान लेना, यानी उसके मन को जो है भांप लेना, इसे मनः पर्याय कहा जाता है। कैवल्य का मतलब ये होता है कि जब आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसे कैवल्य कहा जाता है। कैवल्य जो है तीर्थंकरों को प्राप्त था। तो हमने यहाँ सम्यक ज्ञान के बारे में अध्ययन किया। इसमें 5 प्रकार के ज्ञानों का वर्णन किया गया है: मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय और कैवल्य। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग सम्यक दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। सम्यक दर्शन जो है, इसमें जैन तीर्थंकरों के जो उपदेश दिए गए हैं, जो जैन तीर्थंकर थे, 24 जैन तीर्थंकर हैं, उनके उपदेशों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और सम्यक आचरण में जो है ज्ञान को कार्य रूप में कैसे परिणित किया जाए, कार्य रूप में कैसे बदला जाए, उस कार्य रूप में बदलने के लिए उसमें आपके आचरण को प्रदर्शित किया जाता है। आपका आचरण जो है वहाँ पर दिखेगा, तो इसी को जो है सम्यक आचरण कहा जाता है। तो हमने त्रिरत्न का अध्ययन किया। आइए हम पंच महाव्रत का अध्ययन करते हैं। पंच महाव्रत का जो है जो जैन धर्म के जो त्रिरत्न थे उन त्रिरत्नों को जो है कार्य रूप में कैसे बदला जाए, इसीलिए जो है पंच महाव्रत का निर्माण किया गया है। पंच महाव्रत के पहले जो है पार्श्वनाथ द्वारा चतुर्थयाम शिक्षा का निर्माण किया गया था। इसमें जो है बाद में ब्रह्मचर्य को जोड़ देने के बाद चतुर्याम शिक्षा में 4 प्रकार की शिक्षाएं थीं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह को जो है चतुर्याम शिक्षा के नाम से जाना जाता था, जिसका निर्माण पार्श्वनाथ द्वारा किया गया था। उसके बाद में जो है ब्रह्मचर्य जोड़ा गया। इसमें जब इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ा गया तो इसे पंच महाव्रत के नाम से जाना गया और इस ब्रह्मचर्य को जोड़ने का कार्य जो है महावीर स्वामी द्वारा किया गया था, तो इसे पंच महाव्रत कहा गया। तो यानी जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा इसको कैसे कार्य रूप में परिणित किया जाए, कैसे कार्य रूप में बदला जाए, इसीलिए जो है पंच महाव्रत का निर्माण किया गया था। पंच महाव्रत में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य हैं। सत्य का मतलब होता है कि आप सत्य बोलिए। अहिंसा का मतलब ये होता है कि आपके अंदर अहिंसा की भावना होनी चाहिए। और अस्तेय का मतलब ये है कि आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। और अपरिग्रह का मतलब ये होता है कि आपको जो है आय से मतलब आय से अधिक, यानी आपको आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, ये अपरिग्रह है। और ब्रह्मचर्य का मतलब ये था कि ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना चाहिए। इन 5 महाव्रतों का जो पालन करेगा उससे ज्ञान की प्राप्ति होगी और वही ज्ञान की प्राप्ति के बाद वो अपने कार्य को जो है कर्मफल में बदल सकता है। तो ब्रह्मचर्य को जो है महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। ये 5वां महाव्रत था।
पहले इसे चतुर्याम शिक्षा के नाम से जाना जाता है, जिसे ब्रह्मचर्य जोड़ देने के बाद इसे पंच महाव्रत के नाम से जाना गया। फिर उसके बाद महावीर स्वामी द्वारा इन 5 महाव्रतों में सबसे महत्वपूर्ण जो अहिंसा को माना है, सबसे महत्वपूर्ण जो अहिंसा को माना है। और जो चतुर्थयाम शिक्षा में जो जोड़ा गया था महावीर स्वामी द्वारा ब्रह्मचर्य था। तो ब्रह्मचर्य ही जो है महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था और सबसे महत्वपूर्ण जो अहिंसा को माना गया है। यहाँ पर 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो ये पूछता है कि पंच महाव्रत में किस शिक्षा को जो है महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था, तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था। और दूसरा ये पूछता है कि पंच महाव्रतों में सबसे महत्वपूर्ण महावीर स्वामी द्वारा पंच महाव्रतों में सबसे महत्वपूर्ण किसे माना गया है, तो अहिंसा को माना गया है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं और उसको दोनों को ध्यान देना है। अहिंसा को जो है सबसे महत्वपूर्ण माने हैं और ब्रह्मचर्य को जो है पंच महाव्रत में महावीर स्वामी ने जोड़ा था। फिर आगे बढ़ते हैं, अव्रति, अणुव्रति और सर्वव्रति क्या होता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे पंच महाव्रत होता है, उसे अव्रति, अणुव्रति और सर्वव्रति भी होता है। अव्रति का मतलब ये होता है वो व्यक्ति जो पूर्ण रूप से जो है पारिवारिक मोह माया में लिप्त रहता है और आस्था से उसे कोई बहुत लगाव नहीं रहता, उसे अव्रति कहेंगे। अणुव्रति का मतलब ये होता है कि जो आंशिक रूप से मोह माया में रहता है और उसे जो है अणुव्रति कहेंगे। और सर्वव्रति का मतलब ये होता है कि जो पूर्ण रूप से भक्ति भाव में रहता है उसे सर्वव्रति कहेंगे। अव्रति का मतलब क्या होता है, अव्रति का मतलब ये है कि जो पूर्ण रूप से माया मोह में हो और उसे भक्ति भाव में न रहता हो उसे अव्रति कहेंगे। अणुव्रति का मतलब यह होता है कि आंशिक रूप से जो माया मोह में हो, और सर्वव्रति का मतलब है जो पूर्ण रूप से भक्ति भाव में हो। आइए हम जैन संघ के बारे में अध्ययन करेंगे और इन शिक्षाओं को कैसे प्रसार किया जाता था, कि जैन धर्म का कैसे प्रचार किया जाता था और जो जैन धर्म की जो शिक्षाएं थी उसको कैसे आगे बढ़ाया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जैन संघ जो था इसमें 11 गणधरों को जोड़ करके जैन संघ का निर्माण किया गया था। इन 11 गणधरों द्वारा इसमें जो 11 प्रधान शिष्य थे इन्हें गणधर के नाम से जाना जाता था। इन गणधरों को जो एक सीमाएं होती थी और उन सीमाओं के अंतर्गत ही हर गणधर की एक जिम्मेदारी होती थी कि वो अपने क्षेत्र में जा करके उन शिक्षाओं को प्रसार करे। इसी प्रकार 11 गणधरों का निर्माण किया गया था। तो प्रश्न पूछता है यहाँ पर कि जैन संघ में कुल कितने गणधर होते थे, तो जैन संघ में कुल 11 गणधर होते थे और इन 11 गणधरों को अलग अलग जिम्मेदारियाँ होती थी शिक्षा का प्रसार करने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो गणधरों की संख्या कुल 11 थी। ये 11 प्रधान शिष्य होते थे। इसमें इन 11 प्रधान शिष्यों में जो कुछ परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए इन 11 गणधरों में जो 4 ही मुख्य हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे हम। इसमें अग्निभूति, वायुभूति और इंद्रभूति और सुधर्मन हैं। अग्निभूति, वायुभूति और इंद्रभूति, जिस शब्द के अंत में देखिए भूति जुड़ा हुआ है, वायुभूति, अग्निभूति, वायुभूति, इंद्रभूति, ये जो शब्द लास्ट में भूति सब जोड़े गए हैं, इससे ये पता चलता है कि ये जो है ये तीनों भाई थे। अग्निभूति, वायुभूति, इंद्रभूति ये तीनों भाई थे। और सुधर्मन जो है, सुधर्मन की विशेषता ये है कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु होती है तो जैन संघ के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं सुधर्मन को ही बनाया जाता है। और इन 11 गणधरों में 9 लोगों की मृत्यु जो है जैन महावीर स्वामी की मृत्यु के पहले हो गई थी। इन 11 गणधरों में 9 लोगों की मृत्यु जो है महावीर स्वामी की मृत्यु के पहले हो गई थी और 2 ही लोग जो है बचे हुए थे महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद, इंद्रभूति और सुधर्मन। इंद्रभूति और सुधर्मन 2 ही लोग थे जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो है जैन संघ की इन्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, जिसमें से सुधर्मन को जो है जैन संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। जैन संघ का महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन ही जैन संघ का अध्यक्ष बनते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन को जैन संघ का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो हमने इन गणधरों के बारे में अध्ययन किया, इनकी कार्य प्रणालियों के बारे में अध्ययन किया। आइए हम स्यादवाद के बारे में अध्ययन करते हैं कि स्यादवाद क्या है। स्यादवाद का मतलब ये होता है कि आत्मवादी और नास्तिक के जो बीच का होता था उसे स्यादवादी के नाम से जाना जाता है। आत्मवादी का मतलब ये है कि जो आस्तिक होते हैं, जो आत्मा में विश्वास करते हैं, और आत्मा में विश्वास करने वाले लोग और नास्तिक लोग जो
नास्तिक लोग का मतलब ये है कि जो मतलब कि यहाँ पर जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं लेकिन मानवता में विश्वास करते हैं, उसे नास्तिक कहा जाता है। यानी आत्मवादी और नास्तिक के बीच का जो होता था उसे स्यादवादी के नाम से जाना जाता था। तो ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि स्यादवादी किससे संबंधित है, तो स्यादवादी जैन धर्म से संबंधित है। और पूछा जाएगा कि इन गणधरों की संख्या कितनी होती है, तो गणधरों की संख्या 11 होती है। पंच महाव्रत पूछा जाएगा, तो पंच महाव्रत का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से संबंधित है। पंच महाव्रतों में जो है अहिंसा जो है, अहिंसा को जो है महावीर स्वामी ने महत्वपूर्ण माना है, और ब्रह्मचर्य को जो है पंच महाव्रत में महावीर स्वामी ने जोड़ा है। इसी प्रकार जो है यहाँ से इस प्रश्न बनते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम मान्यताओं की चर्चा करते हैं। जो जैन धर्म की जो मान्यताएं थी और जैन धर्म के लोग का जो उद्देश्य होता था और किस तरीके से उनकी जो मान्यताएं थी उसके क्या थी उनकी मान्यताएं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। मान्यताओं में देखिए जैन धर्म की जो मान्यताएं थी ये अनिश्वरवादी थीं, ये ईश्वर को नहीं मानते थे और इसीलिए जो है यहाँ पर मूर्ति पूजा का भी विरोध किया जाता था। ये लोग ईश्वर को नहीं मानते थे। वहीं पर ये जब बाद में जो है जैन धर्म का विभाजन होगा आस्तिक और श्वेतांबर और दिगंबर में, तो वहाँ पर कुछ अलग देखने को मिलेगा हमें। लेकिन यहाँ पर मान्यताओं की बात करते हैं। ये मूल रूप से जब जैन संघ यानी महावीर स्वामी द्वारा जो बनाया गया था, जो उनके मूल उद्देश्य था, इन्हीं मान्यताएं थी। देखिए अनिश्वरवादी ये अनिश्वरवादी थे, ये ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। ये कर्मकांड वेदों का विरोध करते थे, यानी वेदों और कर्मकांडों द्वारा जो समाज में गलत प्रभाव पड़ रहा था, इसीलिए जो है जैन संघ का निर्माण किया गया था। जैन संघ जो है एक नास्तिक संप्रदाय था और ये लोग नास्तिक संप्रदाय से संबंधित थे जैन संघ। तो ये लोग जो है वेदों और कर्मकांडों का विरोध कर रहे थे। ये कर्मवादी थे, यानी ये लोग कर्म पर विश्वास करते थे, न कि आस्था पर विश्वास करते थे। ये कर्मवादी थे और ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। जब यानी जो लोग अनिश्वरवादी हैं यानी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, इसलिए जो मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे। ये छुआछूत जाति प्रथा का विरोध करते थे, छुआछूत और जाति प्रथा का विरोध करते थे। ये आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। ये अनिश्वरवादी थे। यहाँ प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा। ये अनिश्वरवादी थे यानी ईश्वर को नहीं मानते थे लेकिन आत्मा को मानते थे, आत्मा में विश्वास करते थे और पुनर्जन्म को मानते थे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अनिश्वरवादी थे यानी ईश्वर को नहीं मानते थे लेकिन आत्मवादी थे, आत्मा में विश्वास था और पुनर्जन्म को मानते थे ये लोग। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब जैन जो सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसे या तो कि जैन सभा कहेंगे या संगीति कहेंगे या सम्मेलन कहेंगे। जो प्रथम सम्मेलन हुआ था, ये प्रथम सम्मेलन 4वीं सदी में हुआ था। जैन धर्म का जो प्रथम सम्मेलन था ये 4वीं सदी में हुआ था और स्थान था पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा में प्रथम जैन सम्मेलन हुआ था और 4वीं सदी में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे प्रथम सम्मेलन के स्थूलभद्र थे और प्रथम सम्मेलन के दौरान ही जो है जैन साहित्य को जो है जो जैन साहित्य में अंग होते हैं, अंगों की संख्या 12 होती है और जैन साहित्य में अंगों का संकलन किया गया था। अंग का मतलब ये था कि जो जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, अंग का मतलब ये है कि जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उनको संकलित किया गया था, क्रमबद्ध रूप से जो है उन्हें बनाया गया था, उसको अंग कहा जाता है। इन अंगों की संख्या 12 है। इन 12 अंगों का निर्माण जो है प्रथम सम्मेलन में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो स्थूलभद्र की अध्यक्षता में किया गया था। तो प्रथम सम्मेलन जो है पाटलिपुत्रा में हुआ है 4वीं सदी में और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र हैं और यहाँ पर जैन साहित्य के 12 अंगों का यहाँ पर संकलन किया गया था। द्वितीय सम्मेलन के बारे में ये अध्ययन करते हैं। द्वितीय सम्मेलन जो है 512 BC में हुआ था और इसका स्थान जो है वल्लभी में है। वल्लभी गुजरात में स्थित है। वल्लभी जो है गुजरात में है। इसके अध्यक्ष जो हैं देवर्धि क्षमा श्रवण हैं। देवर्धि क्षमा श्रवण, परीक्षाओं में देवर्धि क्षमा श्रवण या क्षमा श्रवण के ही नाम से अगर प्रश्न पूछता है तो उसको ध्यान दीजिएगा। इनका पूरा नाम है देवर्धि क्षमा श्रवण। द्वितीय सम्मेलन की जो विशेषता थी, इसमें जो है साहित्यों को लिपिबद्ध किया गया था। यहाँ पर साहित्यों को जो है लिपिबद्ध किया गया था
यानी उन्हें जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से बनाया गया था। तो द्वितीय सम्मेलन जो है वल्लभी में हुआ है, वल्लभी गुजरात में स्थित है और 512 BC में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो हैं देवर्षि क्षमाश्रवण थे और यहाँ पर साहित्यों को जो है लिपिबद्ध किया गया था। तो हमने जैन सम्मेलन के बारे में अध्ययन किया। जो पहला सम्मेलन है पाटलिपुत्रा में हुआ था, दूसरा सम्मेलन वल्लभी में हुआ है। और पहले सम्मेलन के अध्यक्ष जो हैं स्थूलभद्र हैं, दूसरे सम्मेलन के अध्यक्ष जो हैं देवर्षि क्षमाश्रवण हैं। आइए हम जैन साहित्य के बारे में अध्ययन करते हैं। जैन साहित्य को जो है आगम के नाम से जाना जाता है। जितने भी जैन साहित्य हैं उन्हें आगम कहा जाता है। इन जैन साहित्यों को जो भाषा थी अर्धमगधी भाषा थी। जैन साहित्य की जो भाषा है अर्धमगधी भाषा थी। और इन जैन साहित्यों में 5 प्रकार के साहित्यों का निर्माण किया गया था, जिसमें अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। इनके नामों को याद थोड़ा सा जानते रहिएगा। अंग हैं, उपांग हैं, प्रकीर्ण हैं, छेद सूत्र और मूल सूत्र हैं। अंगों की संख्या 12 है। अंगों में जो है जैन धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है और अंगों का निर्माण जो है प्रथम जैन सम्मेलन में किया गया था और जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र किए थे। तो हमने जब प्रथम सम्मेलन अध्ययन किया उसमें बताया था कि जैन सम्मेलन जो प्रथम सम्मेलन हुआ था उसी में जो है अंगों का निर्माण किया गया था। अंगों की संख्या 12 होती है और यहाँ पर जैन धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उपांगों की संख्या भी 12 है। इसमें अंगों को समझने के लिए अंगों का एक दार्शनिक तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। अंगों को समझने के लिए ये उपांगों का निर्माण किया गया है। अंगों को समझने के लिए उपांगों का निर्माण किया गया। अंगों की संख्या 12 है। परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न बनता है अंग से ही। अंग किससे संबंधित है? तो अंग जो है जैन धर्म का साहित्य है। इसमें इनकी संख्या 12 है। उपांग जो है उपांगों की संख्या भी 12 है। अंगों को समझने के लिए उपांगों का निर्माण किया गया था। प्रकीर्ण की संख्या 10 है। छेद सूत्र, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। छेद सूत्र की संख्या 6 है। इसमें जैन साहित्य को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक होते थे और उन शिक्षकों के जो नियम बनाए गए थे उन शिक्षकों का नियम यहाँ पर है। छेद सूत्र की संख्या 6 है। इसमें शिक्षकों के नियम का वर्णन किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मूल सूत्र की संख्या 4 है। तो हमने जैन साहित्य के बारे में अध्ययन किया। आइए फिर अध्ययन करते हैं। जैन साहित्य को जो है आगम के नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य का जो भाषा थी अर्धमगधी भाषा थी और जैन साहित्य में 5 भागों में बांटा गया है। अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र। अंगों की संख्या 12 है और इन अंगों का निर्माण जो है प्रथम सम्मेलन में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था। उस समय जो है अंगों का निर्माण किया गया था और इसमें जैन धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अंगों की संख्या 12 है। अंगों को समझने के लिए उपांगों का निर्माण किया गया है। उपांगों की संख्या 12 है। प्रकीर्ण की संख्या 10 है। छेद सूत्र की संख्या 6 है। छेद सूत्र में जो शिक्षकों की जो जैन साहित्य के जो शिक्षक होंगे उनके जैन धर्म को प्रसार करने के लिए जो जैन साहित्य का अध्ययन करेंगे यानी जो शिक्षक होंगे उनको पढ़ाने के लिए उन शिक्षकों को क्या नियम बनाए गए हैं उनके नियमों का वर्णन किया गया छेद सूत्र में। इनकी संख्या 6 है। मूल सूत्र की संख्या 4 है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कल्प सूत्र है और भगवती सूत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। कल्प सूत्र के रचनाकार जो है भद्रबाहु को माना जाता है। कल्प सूत्र के रचनाकार भद्रबाहु हैं और ये जैन धर्म के प्राचीन इतिहासों का वर्णन किया गया है। तो कल्प सूत्र के रचनाकार जब पूछेगा परीक्षा में तो कल्प सूत्र के रचनाकार भद्रबाहु हैं। और यहाँ पर प्रश्न ऐसे बनता है कि कल्प सूत्र किससे संबंधित है? तो कल्प सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। और दूसरा प्रश्न ये बनता है कि कल्प सूत्र के रचनाकार कौन है? तो कल्प सूत्र के रचनाकार भद्रबाहु हैं। और पूछेगा यहाँ पर कल्प सूत्र जो है किसके इतिहासों का वर्णन किया गया है? तो कल्प सूत्र में जैन धर्म के प्राचीन इतिहासों का वर्णन किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में 24 तीर्थंकरों का वर्णन किया गया है। या इसमें 24 तीर्थंकर जो थे उनके वर्णन किया गया, उनके प्रतीकों का वर्णन किया गया है यहाँ पर। और भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। जब हम 16 महाजनपदों का अध्ययन कर रहे थे उस समय हमने बताया था कि 16 महाजनपदों के जो नामों का साक्ष्य मिला है इसमें जो है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के नामों का उल्लेख किया गया है। तो उसी में से भगवती सूत्र जो है यहाँ पर 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट है और कल्प सूत्र भी इम्पॉर्टेंट है। आइए हम आगे बढ़ते हैं।
उससे पहले हम जैन साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। जैन साहित्य जो है, जब चंद्रगुप्त मौर्य शासक थे उस दौरान जो है जैन साहित्य जैन संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हो जाता है। यहाँ पर जैन संप्रदाय 2 भागों में विभाजित होता है, श्वेतांबर दिगंबर। और यहाँ प्रश्न पूछता है कि जैन संप्रदाय कब 2 भागों में विभाजित हुआ था। तो जब चंद्रगुप्त शासक थे उस समय जो है जैन संप्रदाय 2 भागों में विभाजित हुआ था, श्वेतांबर दिगंबर। श्वेतांबर के जो संस्थापक हैं स्थूलभद्र को माने जाते हैं और दिगंबर के संस्थापक जो हैं भद्रबाहु को माना जाता है। तो श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र हैं और दिगंबर के संस्थापक जो है भद्रबाहु हैं। श्वेतांबर के लोग जो हैं परिवर्तनवादी थे, ये लोग परिवर्तन को स्वीकार करते थे और समय के साथ साथ अपने आप को परिवर्तित करते रहते थे। वहीं पर दिगंबर के लोग जो है जो जैन संघ के जो प्राचीन नियम थे जो बनाए गए थे उन्हीं नियमों का पालन कर रहे थे और ये प्राचीन नियमों के विपरीत नहीं जाना चाहते थे और ये परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए जो है दिगंबर को जो है रूढ़िवादी भी कहा जाता है, इसलिए कि ये लोग परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे। तो श्वेतांबर के लोग के संस्थापक स्थूलभद्र, दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु को माना जाता है। श्वेतांबर के लोग जो है श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, वहीं पर दिगंबर के लोग जो है पूर्णतः नग्न रहते थे। ये लोग परिवर्तन को स्वीकार करते थे और दिगंबर के लोग जो है परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते थे। आगे बढ़ते हैं लोग। महावीर स्वामी को जो है ये लोग भगवान मानते थे। श्वेतांबर के लोग जो है महावीर स्वामी को भगवान मानते थे, वहीं पर दिगंबर के लोग जो है ईश्वर में विश्वास नहीं किया जाता था। पहले देखिए जो मान्यताएं थी उसमें अनिश्वरवादी था। जो जैन धर्म का जो मान्यताएं थी, प्राचीन मान्यताएं थी, उसमें जो है जैन साहित्य उसमें मान्यताएं जो थी उसमें अनिश्वरवादी थे, यानी ईश्वर को नहीं मानते थे। उसी भावना के साथ ये दिगंबर के लोग आगे बढ़ रहे थे। तो इसमें जो है महावीर स्वामी को जो है महापुरुष माना गया है। और श्वेतांबर के लोग जो है उन्हें भगवान मानते थे, ईश्वर का रूप देते थे, यानी ये लोग ईश्वर को मानने लगे थे। ये लोग जब ईश्वर को मानेंगे तो उनकी मूर्ति भी बनाएंगे, उनकी पूजा भी करेंगे आगे। तो दिगंबर के लोग जो है इन्हें जो है महापुरुष मानते थे, भगवान नहीं मानते थे। आगे बढ़ते हैं लोग। इसमें जो है कहा गया कि महावीर की शादी हुई थी यशोदा से और उनकी पत्नी थी मतलब इनकी पत्नी यशोदा थी। वहीं पर दिगंबर के लोग कहते थे नहीं, महावीर स्वामी की जो है शादी नहीं हुई है, ये अविवाहित थे। इसमें मल्लीनाथ को स्त्री माना गया है। श्वेतांबर के लोग कहते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री थी और वहीं पर दिगंबर के लोग कहते हैं नहीं, मल्लीनाथ जो है पुरुष थे। मल्लीनाथ मतलब कि ये 19वें तीर्थंकर थे और जिनका प्रतीक था कलश। मल्लीनाथ का प्रतीक था कलश और ये श्वेतांबर के लोग मल्लीनाथ को स्त्री मानते थे और दिगंबर के लोग मल्लीनाथ को पुरुष मानते थे। और श्वेतांबर के लोग जो है मूर्ति पूजा करने लगे, क्योंकि यहाँ पर ये ईश्वर को मानने लगे थे। ईश्वर को मानने के कारण ही यहाँ पर श्वेतांबर के लोग जो है इन्हें पुरुष मानने लगे थे। मूर्ति ईश्वर को मानने लगे और मूर्ति पूजा करने लगे। और जो मूर्ति पूजा यहाँ पर और मूर्तियों का जो निर्माण किया गया है ये मथुरा कला शैली के हिसाब से किया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि मथुरा कला शैली किससे संबंधित है? तो मथुरा कला शैली जैन धर्म से संबंधित है। मूर्ति पूजा का ये लोग विरोध करते थे क्योंकि ये लोग अनिश्वरवादी थे और महावीर स्वामी को जो है ये महापुरुष मानते थे। जब किसी व्यक्ति को जो ईश्वर माना जाएगा तभी उसकी मूर्ति बनती है। जब तक उनको जो है महापुरुष माना जाता था तो उनकी मूर्ति नहीं बनाई जाती थी। तो दिगंबर के लोगों की जो है ये रूढ़िवादी थे, महापुरुष मानते थे इन्हें और ये लोग पूर्णतः नग्न रहते थे और ये लोग जो है इनकी जो दिगंबर की स्थापना थे भद्रबाहु ने किया था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने श्वेतांबर दिगंबर के अंतरों को समझा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कला शैली की बात करते हैं। जो कला शैली श्वेतांबरों के द्वारा, यानी जो कला शैली का निर्माण जो है, कला शैली का विकास श्वेतांबरों द्वारा किया गया है, क्योंकि यही लोग थे जो
महावीर स्वामी को ईश्वर का रूप दिए हैं। ईश्वर का रूप देने के कारण जो है इनकी मूर्ति बनी थी और इन मूर्तियों का विकास जो है, देखिए इन मूर्तियों के जो विकास की शैली थी इसे मथुरा कला शैली के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न दो तरीके से बनता है। एक पर बनता है कि गांधार कला शैली किससे संबंधित है और दूसरा बनता है कि मथुरा कला शैली किससे संबंधित है। जब पूछा जाए गांधार कला शैली किससे संबंधित है तो गांधार कला शैली जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, और जब पूछा जाए कि मथुरा कला शैली किससे संबंधित है तो मथुरा कला शैली जैन धर्म से संबंधित है। मथुरा कला शैली का विकास जो है मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में हुआ था, वहीं पर गांधार कला शैली का विकास जो है उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में हुआ था। तो मथुरा कला शैली यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है। इन कला शैलियों के द्वारा जो है देखिए आबू का दिलवाड़ा मंदिर, आबू का दिलवाड़ा मंदिर जो है बिमल शाह ने बनवाया था। ये सोलंकी वंशी शासक था, सोलंकी वंशी शासक का मंत्री था बिमल शाह। उसने जो है माउंट आबू पर्वत पर आबू का दिलवाड़ा मंदिर बनवाया था। ये माउंट आबू पर्वत जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है माउंट आबू, उसी पर जो है आबू का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है और इसका निर्माणकर्ता बिमल शाह है। और दूसरा है खजुराहो। खजुराहो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो जो है हिंदू और जैन धर्म के मंदिरों के तौर पर जाना जाता है और यहाँ पर जो है पार्श्वनाथ और आदिनाथ की मंदिर यानी ये मूर्ति प्राप्त हुई है, पार्श्वनाथ और आदिनाथ। और ये खजुराहो के निर्माणकर्ता जो है चंदेलों को माना जाता है। तो खजुराहो एमपी में स्थित है और यहाँ पर जो है हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है ये मंदिर। और इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर पार्श्वनाथ और आदिनाथ के मंदिर पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। श्रवणबेलगोला का मंदिर। श्रवणबेलगोला का मंदिर ये कर्नाटक में स्थित है और ये यहाँ पर गोमतेश्वर देवता यानी बाहुबली जो देवता थे उनका मंदिर है। इनकी मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। श्रवणबेलगोला का मंदिर जो है ये चामुंडा राय ने बनवाया था। इन जो मंदिरों का निर्माण किया गया है ये मथुरा कला शैली के आधार पर ही किया गया है, क्योंकि श्वेतांबर जो थे ये भगवान मानने लगे थे महापुरुष महावीर स्वामी को। वहीं पर जो है भगवान मानने के कारण जो है इनकी मूर्ति बनाने लगे थे और मूर्ति का विकास जो है मथुरा कला शैली के हिसाब से किया गया था। उन मथुरा कला शैली के निर्माण हो जाने के कारण जो है माउंट आबू, खजुराहो, श्रवणबेलगोला के मंदिरों का निर्माण हो जाने लगा था और श्रवणबेलगोला का मंदिर जो है चामुंडा राय ने किया था। आगे बढ़ते हैं हम। गुप्त काल में मथुरा कला शैली उन्नत अवस्था में थी। गुप्त काल में मथुरा कला शैली उन्नत अवस्था में थी। वहीं पर मौर्योत्तर काल में मौर्योत्तर काल में देखिए यहाँ पर एक प्रश्न बनता है। गुप्त काल में जब पूछा जाए कि मथुरा कला शैली कब उन्नत अवस्था में थी तो गुप्त काल में जो है मथुरा कला शैली सबसे उन्नत अवस्था में थी। मौर्योत्तर काल के दौरान जो है मथुरा जो है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो है श्वेतांबरों का प्रभाव था और यहाँ पर मूर्ति पूजा होने लगी थी। इसलिए जो है मौर्योत्तर काल में मथुरा जो है जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया था। आगे बढ़ते हैं लोग। जैन धर्म को मानने वाले राजा यानी जैन धर्म को संरक्षण देने वाले राजा कौन कौन से थे? महापदानंद था। महापदानंद यानी ये नंद वंश से संबंधित था और चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित थे। खारवेल जो थे ये कलिंग के राजा थे। खारवेल कुमारपाल थे। अमोघ वर्ष जो है राष्ट्रकूट वंशी शासक था और इसको जो है इसने जिन सेन एक जैन गुरु थे उनसे शिक्षा ली थी और वह जैन धर्म को मानने लगा था। तो अमोघ वर्ष जो है इम्पॉर्टेंट है, पूछता है कि अमोघ वर्ष को किसने जैन धर्म की शिक्षा दी थी? तो जिन सेन ने जैन धर्म की शिक्षा दिए थे अमोघ वर्ष को। आगे हम पढ़ेंगे जब राष्ट्रकूट वंश का अध्ययन करेंगे तो वहाँ इसको पुनः अध्ययन करेंगे। गंग एवं कंदव भी जो है जैन धर्म को मानते थे। इनके संरक्षण देने वाले राजा थे महापदानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, कुमारपाल, अमोघ वर्ष और गंग और कंदव थे। और अन्य राजा भी थे, लेकिन ये परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है इसलिए इनके नाम लिखा गया है। देखिए आगे हम समझने का प्रयास करते हैं संलेखना क्या होता है, संथारा प्रथा क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। संलेखना और संथारा प्रथा का मतलब ये होता है कि उपवास के बाद यानी खाना पीना अपना छोड़ करके जब वो एक वृद्धावस्था के दौरान वे जब जानते थे कि हम अब मृत्यु के करीब हैं तो वृद्ध लोग जो है अपने खाना खाना छोड़ देते थे, भोजन करना छोड़ देते थे। तो भोजन जब छोड़ देते थे तो उनके शरीर कमज़ोर होने लगता था और धीरे धीरे जो है कमज़ोर शरीर होते होते उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसी को जो संलेखना या संथारा प्रथा के नाम से जाना जाता है। इनकी ये मान्यताएं थी कि जो
संथारा या संलेखना प्रथा के द्वारा जब मृत्यु होती है तो वे लोग जो है निर्वाण को प्राप्त होते हैं, यानी कि वे लोग जो है कैवल्य को प्राप्त करते हैं, यानी वो लोग ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और ये जो है मोक्ष की प्राप्ति का एक मार्ग था। तो संथारा प्रथा यानी संलेखना प्रथा के तहत चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। तो इसमें मेन अंतर ये है कि संलेखना जो है दिगंबर संप्रदाय से संबंधित था, संथारा प्रथा का मतलब श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित था। दोनों का उद्देश्य सिर्फ एक था कि कैसे मोक्ष की प्राप्ति किया जाए। तो संलेखना का संबंध जो है दिगंबर से था और संथारा प्रथा का संबंध जो है श्वेतांबर से था। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है संलेखना के तहत हुई थी, क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत जाते हैं, स्वर्ण बेलगोला मंदिर के पास उन्होंने चंद्रगिरी पर्वत पर इनकी मृत्यु होती है। तो पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य किस संप्रदाय से संबंधित थे, तो दिगंबर संप्रदाय से संबंधित थे और इनकी मृत्यु जो है संलेखना के तहत हुई थी। तो हमने यहाँ पर आज जैन धर्म के बारे में अध्ययन किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।